का जो सेमिनार आयोजित किया है, आपके कॉलेज के प्रिंसिपल, सभी स्टाफ, कोऑर्डिनेटर, सभी का आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की तरफ से धन्यवाद मानकर मैं मेरा आज का सेमिनार का शुरुआत करता हूं। आज का टॉपिक है व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता क्या है। आप सभी कौन से क्लास के स्टूडेंट्स हो? आप बीएड कर रहे हो सारे? बैचलर ऑफ एजुकेशन। अच्छा, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट के लिए हम सभी ध्यान करेंगे। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा। जैसे हम रोज फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, ये मन की एक्सरसाइज है। आज मन सबका बीमार है या हेल्दी है? जिनका हेल्दी है वो हाथ उठाओ। अरे वाह, वेरी गुड। मन हेल्दी है, इसका मतलब सिर्फ मन की एकाग्रता नहीं। हेल्दी मन विषय विकारों से भी दूर रहता है। 5 विषय विकार है। कौन से किसी को पता है? मैडम ने बताया, जवाब दिया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो जिन्होंने हाथ ऊपर किया था वो लोग सोचे कि हमारे अंदर काम वासना, विषय वासना, जिसको बोलते हैं सेक्सुअल डिजायर, लस्ट। दूसरा क्रोध, गुस्सा नहीं आता है। अगर गुस्सा आता है तो कमजोर मन की निशानी है। तीसरा लालच। चौथा मोह। मोह हमारा लगाव, किसी व्यक्ति का लगाव लग जाता है, किसी वस्तु प्रति लगाव लग जाता है। घर में नई कार खरीदी या बाइक खरीदी, उसके ऊपर अटैचमेंट होता है। और अहंकार, किसी को अपनी बुद्धि का अहंकार होता है, किसी को अपनी सुंदरता पे अहंकार होता है, किसी को अपनी बॉडी बिल्डिंग के ऊपर अहंकार होता है, मैं बड़ा शक्तिशाली हूं। किसी को अपनी बुद्धिमत्ता के ऊपर अहंकार होता है, किसी को अपने धर्म के ज्ञान के ऊपर अहंकार होता है। तो अपने आप को चेक करो, सवेरे से लेकर शाम तक इन 5 विकारों से मेरा मन घिरा रहता है क्या? मेरी बुद्धि घिरी रहती है क्या? सवेरे से लेकर रात तक, अगर रात को बैठ के सोने से पहले अगर आपने एनालाइज किया तो चेक कीजिए कि सवेरे से लेकर रात तक पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा आए मन में या निगेटिव और वेस्ट थॉट ज्यादा आए? कौन से थॉट ज्यादा आते? नेगेटिव और वेस्ट थॉट ज्यादा आते, व्यर्थ संकल्प और नकारात्मक संकल्प। तो मन आज
तक लोगों का बीमार है। छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक सबका मन भटक रहा है, किसी का भी मन स्थिरियम नहीं है। और मन की बीमारी जो है वो टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इंसोम्निया, रात को नींद नहीं आती है, नींद की गोलियां खानी पड़ती है, सुसाइडल थॉट्स, लोनलीनेस, अकेलापन महसूस होता है, ओवर थिंकिंग, छोटी छोटी बातों के ऊपर बहुत सोचते रहते हैं, छोटे छोटे बातों से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, लोगों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तुरंत किसी के भी प्रभाव में आ जाते हैं, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है। ये सारी कमजोर मन की निशानियां है। तो इसके लिए जो डॉक्टर है वो आज के साइकेट्रिस्ट और काउंसलर, ये तो थोड़े समय के लिए काम में आएंगे, अल्पकाल की दवाई है, लेकिन सदाकाल की जो दवाई है, परमानेंट सॉल्यूशन, उसको आज हम भारतवासी भूल चुके हैं। और जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो है स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिकता में। आध्यात्मिकता का मीनिंग क्या है, कौन बताएगा? ये इंटरेक्टिव सेशन है, आप जवाब देंगे, मैं आगे बढ़ूंगा। मुझे बताइए, आध्यात्मिक इस शब्द का अर्थ क्या है? या आध्यात्मिकता, अधि प्लस आत्मा, इन दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है आध्यात्मिक। अधि मीन्स इनसाइड और आत्मा, तो आत्मा के अंदर का जो ज्ञान है उसे कहते हैं आध्यात्मिकता। द नॉलेज इनसाइड द सोल और स्पिरिट इज कॉल्ड एज स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। आज जो मेडिकल साइंस है उसको शरीर का नॉलेज है, शरीर के अंदर जो भी बीमारी है, प्रॉब्लम से, इंटरनल ऑर्गन से, सारी चीजों की नॉलेज है आज के मेडिकल साइंस को। लेकिन आज अब डॉक्टर के पास जाके अगर आप आत्मा की बातें करते हो तो वो एक्सेप्ट नहीं करते इन बातों को, क्योंकि आज के जो मॉडर्न साइंस में जो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, जो ऑब्जर्वेशंस किए जाते हैं और उसके आधार से जो कंक्लूजन्स आते हैं, उन बातों को हम मानते हैं, जो दिखता है उसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन आत्मा ये अनुभव करने की बात है, महसूस करने की बात है। आज 200-300 सालों में हम जो भारत में स्पिरिचुअलिटी होती थी, आध्यात्मिकता होती थी, उसको भूलते चले जा रहे हैं। आज से 300 साल पहले गुरुकुल होते थे भारत में, और गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी वो चरित्र निर्माण की, कैरेक्टर बिल्डिंग की शिक्षा दी जाती थी। आज स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में कहीं भी स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज सिखाई नहीं जाती है। आज जो नॉलेज दी जा रही है उसको कहते हैं सेकुलर एजुकेशन या फॉर्मल एजुकेशन। और फॉर्मल एजुकेशन या सेकुलर एजुकेशन ये आपके पेट भरने तक की सीमित विद्या है। इससे आपको जॉब मिलेगा, पहले डिग्री मिलेगी, फिर जॉब मिलेगा, तो ये पेट भरने तक की सीमित विद्या है। लेकिन गुरुकुलों में जो विद्या दी जाती थी वो कैरेक्टर बिल्डिंग की विद्या दी जाती थी, चरित्र निर्माण की। तो आज देश में बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज इंजीनियर्स तैयार कर रहे हैं, डॉक्टर्स तैयार कर रहे हैं, वकील तैयार हो रहे, फिलोसोफर्स तैयार हो रहे, साइंटिस्ट तैयार हो रहे, लेकिन क्या चरित्रवान मनुष्य तैयार हो रहे? बताइए आप। स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था, मुझे 100 ऐसे चरित्रवान युवा दीजिए, मैं इस देश को बदल के रख दूंगा। लेकिन स्वामी विवेकानंद चले गए, वो देश को बदल नहीं पाए, दुनिया और ही नीचे गिरती गई, भारतवासी और ही पतन में चले गए, मोरालिटी दिन दुनी रात चौगुनी नीचे गिरती गई। पाप, भ्रष्टाचार, हिंसा, आतंकवाद, व्यभिचार, पापाचार, दुख और अशांति की अति होती जा रही है। हो रही है, नहीं हो रही है? न्यूज चैनल खोलो, न्यूज़पेपर पढ़ो, आपको सभी जगह हिंसाचार, पापाचार, अशांति, दुख, दंगे, फसाद, इंटरनेशनल वॉर, दो देशों के बीच में दो राज्य झगड़ रहे, जातियां झगड़ रही है, धर्म झगड़ रहे,
तो ये परिस्थितियां इसलिए निर्माण हो गई क्योंकि हम आध्यात्मिकता को भूल चुके हैं। हमने आध्यात्मिकता की लिमिटेड डेफिनेशन कर दी। आध्यात्मिकता की असली डेफिनेशन क्या है उसको हम भूल गए। हमें लगा हम जिस धर्म को फॉलो कर रहे हैं उस धर्म के ऊपर जो हमारा फेथ है या आस्था है वही अध्यात्म है। लेकिन अगर धर्म के ऊपर आस्था अगर अध्यात्म होता तो आज धर्म के नाम पर इतनी हिंसा क्यों हो रही है? हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन आपस में लड़ झगड़ रहे। आध्यात्मिकता में कहीं भी हिंसा की बात नहीं है। आध्यात्मिकता ये आत्मा के उन्नति का नॉलेज है। और जब सारे आत्मा है तो जाति और धर्म, इसका भेद, इसका डिफरेंसेस खत्म हो जाता है। तो धर्म के ऊपर जो आस्था है उसको आध्यात्मिकता नहीं कहेंगे, वो तो खोखली आस्था हो चुकी है। जो जोर जोर से चिल्लाते हैं कि हम सनातनी है, उनको पता नहीं है भगवत गीता में लिखा क्या है, भगवत गीता की नॉलेज क्या है। आज घर में गीता की किताब तो रखी हुई है, लेकिन उसके अंदर जो महावाक्य दिए हुए, जो आदर्श प्रस्तावित किए है, उसको हम जीवन में फॉलो नहीं करते। हम उसको कंप्लीटली भूल चुके हैं। तो आध्यात्मिकता की व्याख्या धर्म के ऊपर आस्था नहीं है। आध्यात्मिकता कोई कोई समझते योग को, और योग का अर्थ क्या समझते? बताइए, योग मतलब क्या? योग का अर्थ क्या है, किसी को पता है? आत्मा का परमात्मा से जुड़ना। किसने बताया? परफेक्ट आंसर। योग का अर्थ बताया, योग का अर्थ बताया आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। योग इस शब्द का अर्थ है जोड़ना। किसको किससे जोड़ना? सबसे हाईएस्ट जो योग है वो आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। जब आप छोटे होते हैं तो आपका बुद्धि योग आपके मां की तरफ होता है, क्योंकि मां आपका पालन पोषण करती है। थोड़े बड़े हो जाते हैं पिताजी की तरफ जाता है बुद्धि योग, और थोड़े बड़े हो जाते हैं स्कूल में जाते हैं तो टीचर की तरफ बुद्धि योग जाता है। तो आपका बुद्धि योग बदलता रहता है। अपने मित्र संबंधियों के उनसे कनेक्शन हो जाता है, लेकिन हाईएस्ट जो बुद्धि योग है वो आत्मा का परमात्मा से है। तो योग की जो असली व्याख्या है वो भी हम भूल चुके हैं। हम समझते हैं कि योगासन और प्राणायाम यही योग है। ये भारतवासियों का मिसकंसेप्शन हो गया। आज ये जो फिजिकल एक्सरसाइज है योगासन और प्राणायाम, इसको योग समझ के बैठे। इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट कर रहे। आप अगर देखेंगे इंटरनेशनल योगा डे के दिन क्या होता है, योगासन और प्राणायाम करते हैं। लेकिन भगवत गीता में भगवान ने जो अर्जुन को राजयोग सिखाया, कर्म योग सिखाया, वो असली योग है। आज भारतवासी उस प्राचीन राजयोग को भूल चुके हैं पूरी तरीके से। उनको पता ही नहीं जो आज इन्होंने ये डेफिनेशन बताई। ये डेफिनेशन आज 100% भारतवासियों में से 99% भारतवासियों को इसका अर्थ पता नहीं है। योग का असली मीनिंग क्या है, किससे कनेक्शन जोड़ना है। तो योगासन और प्राणायाम को हम योग समझ के बैठे। योगासन और प्राणायाम सिर्फ देह को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को, फॉर फिजिकल फिटनेस। लेकिन आध्यात्मिकता जो है वो आत्मा की उन्नति के लिए। तो योगासन और प्राणायाम भी योग नहीं है। धर्म के ऊपर आस्था भी योग नहीं है। थोड़े समय की मन की एकाग्रता भी योग नहीं है। मेडिटेशन वगैरह, इसको 100% आध्यात्मिकता नहीं कहेंगे। तो आध्यात्मिकता जिसमें आत्मा की उन्नति है तो वो आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट। आध्यात्मिक शक्ति जागरूक होना, मन की शक्ति जागरूक होना, विल पावर बढ़ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ना, इसको आध्यात्मिकता कहते हैं। अर्जुन बैटलफील्ड में अपना कॉन्फिडेंस लूज कर चुका था। अगर आप पहला अध्याय और दूसरा अध्याय देखेंगे भगवत गीता का, तो अर्जुन ने भगवान को बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन थर थर कांप रहा था,
उसका गांडीव धनुष्य नीचे गिर रहा था, वो बैटलफील्ड से भाग रहा था, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और उस समय भगवान ने चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 18 तक अगर आप देखेंगे तो भगवान ने अर्जुन को राजयोग कर्मयोग का ज्ञान दिया, कर्म संन्यास योग, राजयोग, सांख्य योग, इसका ज्ञान दिया। और 18वें अध्याय में लास्ट चैप्टर में अर्जुन का जो कॉन्फिडेंस लूज हो चुका था वो फिर से वापस आ गया। तो भगवत गीता ये आत्मशक्ति बढ़ाने की नॉलेज है। आज जो टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, पापाचार बढ़ता चला जा रहा है, इसका सॉल्यूशन भगवत गीता में है। तो ये कोई धर्म की किताब नहीं है, ये स्पिरिचुअल बुक है। रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में जमीन आसमान का अंतर है। तो आध्यात्मिकता की व्याख्या आपने देख ली। भगवत गीता में बोला है भगवान ने अध्यात्म विद्या विद्या नाम। यह अध्यात्म विद्या सर्व विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या है। वकील बनने की, डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या नहीं है। अध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है। आज हम डॉक्टर बन के भी हम न्यूज सुनते हैं कि पेशेंट की किडनी निकाल ली और करोड़ों रुपए कमा लिए और उसको किडनियां एक्सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। ऐसे भी डॉक्टर्स तैयार हो रहे, ऐसे भी इंजीनियर्स तैयार हो रहे। सिविल इंजीनियर ने बड़ा पुल बना दिया, फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन कर दिया और पता चला उसके लिए कच्चा माल 2 नंबर का माल यूज किया, रिश्वतखोरी की, कमीशन खाया और उसके बाद 1 साल के बाद वो पुल गिर गया, हजारों लोग मर गए। तो आज ये जो नैतिक मूल्य है जीवन के, ये गायब होते जा रहे। इंजीनियर बन रहे, डॉक्टर बन रहे, वकील बन रहे। वकील क्या करता है? सामने वाले वकील से मिल जाएगा, इधर क्लाइंट से पैसे ले लेगा और केस को ठीक तरीके से लड़ेगा नहीं। तो जिस शिक्षा में चरित्र निर्माण की शिक्षा नहीं है, जिस शिक्षा में चरित्र निर्माण के संस्कार आज लोगों के ऊपर नहीं हो रहे, वो शिक्षा भौतिक शिक्षा है। आध्यात्मिक शिक्षा अगर जीवन में धारण करेंगे तो आत्मिक बल बढ़ेगा। भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान को प्रश्न पूछा था, मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरा मन बड़ा हठी है, ये जबरियत मेरी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? ये अर्जुन का क्वेश्चन था। अर्जुन वॉज द ग्रेट वॉरियर। अर्जुन धनुर्धारी था, फिर भी उसका प्रश्न है कि मेरा मन बड़ा भटकता है, चंचल है, तो कैसे एकाग्र करूं? और भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता के चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 18 तक शस्त्र अस्त्र चलाने की विद्या नहीं सिखाई। अर्जुन को अध्यात्म विद्या सिखाई, मन को जीतने की विद्या सिखाई। भगवत गीता में बोला है, मन जीते सो जगत जीत, इंद्रिया जीते सो जगत जीत। विजय की इंद्रिया, जिसने अपने सेंसेस के ऊपर कंट्रोल कर लिया, अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल कर लिया, वो जगत जीत है। इंद्रिया कौन सी है? शरीर में कितनी इंद्रिया होती है? मुख्य 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया, 10 इंद्रिया। आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा ये ज्ञानेंद्रिया है। हाथ, पैर, मूत्रद्वार, मलद्वार ये सारी कर्मेंद्रिया है। तो ये 10 इंद्रियों का जो शरीर है, जो योगी पुरुष है, उन इंद्रियों को अपने वश में रखता है, कंट्रोल में रखता है। और जो भोगी पुरुष है, उसकी इंद्रियां चंचल होती है, भागती रहती है यहाँ वहां। जैसे आंख है, आंख को समझाया कि वो गंदी चीज है, वहां मत देख। आंख जानबूझ के देखती है तो आंख में चंचलता है। कान को बोला गंदी बातें मत सुन, कान जानबूझ के सुनता है तो कान में चंचलता है। तो इंद्रियों को जिसने कंट्रोल किया, तो भगवत गीता कहती है इंद्रिया जीते सो जगत जीत, मन जीते सो जगत जीत, काम जीते सो जगत जीत। काम विषय वासना, काम जीते सो जगत जीत। जिसने हमने कामनाओं के ऊपर विजय पाया। कामना मतलब क्या? कामना इस शब्द का अर्थ क्या है? लिटरल मीनिंग इच्छा, डिजायर।
और भगवत गीता बोलती है डिजायरलेस। स्थितप्रज्ञ मनुष्य के लक्षण क्या है? स्थितप्रज्ञ मतलब द पर्सन विथ स्टेबल इंटेलेक्ट, द पर्सन विथ स्टेबल विजडम। उस व्यक्ति के लक्षण क्या है? उस व्यक्ति का लक्षण बताया डिजायरलेस। आज हम हजारों इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं। एक डिजायर कंप्लीट हो जाती है, फुलफिल हो जाती है, फिर दूसरे के पीछे भागते हैं, दूसरी फुलफिल हो जाती है, तीसरे के पीछे भागते हैं। कभी कभी एक ही साथ अनेक इच्छाओं के जंजाल में हम फंसे हुए रहते हैं। तो जो स्थितप्रज्ञ मनुष्य है वो भौतिक इच्छाओं से परे होगा और वो आत्मा के ध्यान में संतुष्ट होगा। एक है इंद्रियों का सुख और एक है इंद्रियों के परे का सुख। आज हम खाना खाते हैं, ये भी सुख भोगते। तो इंद्रियों का सुख जो है उससे परे भी कोई सुख है क्या? और उसके परे बियॉन्ड दैट इफ देयर इज एनी हैप्पीनेस, वो सुख है आत्मिक सुख, वो आत्मा से मिलता है और वो क्षणिक सुख नहीं है। इंद्रियों का सुख तो क्षणिक है, क्षणभंगुर, मोमेंटरी हैप्पीनेस। लेकिन जो आत्मा का सुख है ये अतीन्द्रिय सुख है, इंद्रियों के सुख के परे है, शाश्वत है, उससे बाहर इजीली आ नहीं सकते, वो लंबे समय तक सुख की अनुभूति देता है। तो भगवान ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया भगवत गीता में, वो आत्मिक शक्ति बढ़ाने का ज्ञान दे दिया। स्थितप्रज्ञ मनुष्य के लक्षण क्या होते हैं? वो डिजायरलेस होता है, इच्छा मात्र अविद्या। और दूसरा लक्षण बताया कि कर्म करे लेकिन कर्म के फल की इच्छा ना करे। आप बोलेंगे ये कैसे पॉसिबल है? कलयुग में आज उसकी वजह से बड़े प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। कैसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं? भगवत गीता के इस प्रिंसिपल को अगर हम वायलेट करते हैं तो हमारी जिंदगी कभी कभी बर्बाद हो जाती है। राजस्थान में कोटा नाम का शहर है, सुना है आपने? और कोटा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का हब है। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन, एज पर न्यूज रिपोर्ट पिछले 4 सालों में 54 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया, आत्महत्या। क्या बोला? आत्महत्या। जिनको आत्मा की ज्ञान नहीं है वो आत्महत्या करते। बड़े बड़े इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, फिलोसोफर्स वो भी आत्महत्या कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज आत्महत्या कर रहे हैं आज की डेट में। तो कारण क्या है इन सब चीजों का? बात चल रही थी कि स्पिरिचुअल नॉलेज को भूलते जा रहे हैं। तो कोटा में ये जो स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया, ये तो इंटेलेक्चुअल्स है सारे के सारे, लेकिन प्रॉब्लम कहां है बताओ? कौन बताएगा? टॉपिक क्या चल रहा था? कर्म के फल की आसक्ति, अटैचमेंट, टू मच। क्या कर्म और क्या उसका फल? पेरेंट्स ने भी क्यों भेजा? लाखों रुपए की फीस पे कर दी। और क्या लक्ष्य था पेरेंट्स का? पेरेंट्स का लक्ष्य था मेरा बेटा इतने इतने परसेंटेज मार्क्स लाए, उसका मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए, डॉक्टर बन जाए। अति की अटैचमेंट कर्म के फल के प्रति, अति की अटैचमेंट ये नुकसान देती है। जब कलयुग में आज की डेट में लाखों से भी ज्यादा अगर स्टूडेंट्स है, कैंडिडेट्स है और सीट्स कम है और उसमें भी भ्रष्टाचार है कलयुग में। बीच में देखा ना आपने, पिछले साल मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम वो नीट बोलते उसके पेपर्स लीक हो गए थे, सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया था। तो ऐसे माहौल में अगर हम कर्म के फल के ऊपर अटैच होकर कर्म करें और वो रिजल्ट नहीं मिला, जैसे चाहिए वैसे रिजल्ट नहीं मिला, तो हम सुसाइड कर दें। यही सॉल्यूशन है। अरे आज की डेट में डॉक्टर से ज्यादा, इंजीनियर से ज्यादा तो आज सोशल मीडिया में कुछ अच्छी बातें, कुछ वीडियोस तैयार करके लोग उससे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं।
कोई छोटा सा बिजनेस करके उनसे ज्यादा पैसे कमा रहे। तो जीवन का लक्ष्य यही सीमित था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, नहीं बनूंगा, ये एंट्रेंस एग्जाम पास नहीं होगा तो सुसाइड कर दूंगा, जीवन को खलास करना। तो कर्म के फल के प्रति आसक्ति या इच्छा होना मतलब वो मनुष्य जो है वो स्थित प्रज्ञ नहीं है, स्टेबल इंटेलेक्ट नहीं है। तो भगवत गीता कहती है डिजायरलेस, सेकंड इमोशनल स्टेबिलिटी। आपको पता है, आपने आईक्यू सुना है? आईक्यू क्या होता है? आईक्यू इंटेलिजेंस क्वोशिएंट चेक करते हैं कितना है इसका। लेकिन आईक्यू से ज्यादा अच्छा बच्चा कौन सा होता है पता है क्या? जिसका ईक्यू अच्छा है। ईक्यू क्या होता है? इमोशनल क्वोशिएंट। इमोशनल क्वोशिएंट वो है कि जो व्यक्ति अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख सकता है कठिन परिस्थितियों में भी। कठिन परिस्थिति में, जीवन में समस्याएं जब आती है तो व्यक्ति सबसे पहले क्या खो देता है? किसको खो देता है? संयम या धैर्य। इसलिए बोला है धीरज धर्म मित्र और नारी आपत काल परखियो चारी। धीरज माना धैर्य, संयम। जब आपत काल आता है, संकट का समय आता है तो पहले आपका साथ छोड़ देगा। आप धैर्य खो बैठोगे, आधी लड़ाई तो ऐसे ही हार जाते हो। धीरज धर्म मित्र और नारी आपत काल परखियो चारी। तो इमोशनल क्वोशिएंट की बात चल रही थी। जिसका ईक्यू अच्छा है, जो अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल में करता है, राग, भय, क्रोध, आसक्ति, अलग अलग प्रकार के इमोशन से, तो इन इमोशंस के ऊपर जो ज्यादा कंट्रोल करता है, एक लड़का है उसका आईक्यू बहुत अच्छा है, बहुत होशियार है, बुद्धिमान है, लेकिन इमोशन के मामले में फेल हो जाता है तुरंत। और दूसरा है उसका ईक्यू अच्छा है, आईक्यू थोड़ा कम है। तो लाइफ में अगर दोनों का सक्सेस रेट देखेंगे तो जिसका ईक्यू अच्छा है उसका सक्सेस रेट अच्छा रहेगा। तो भगवत गीता जो बात करती है स्टेबल इंटेलेक्ट की और डिजायरलेस की, कि जो इच्छाएं उसको कंट्रोल करने की बात करती है और कर्म का जो फल है उससे अटैच न होने की बात करती है, तो व्यक्ति जो है वो स्टेबल इंटेलेक्ट, स्थित प्रज्ञ मनुष्य कहा जाता है। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज की युवा पीढ़ी किसमें फंसी हुई है? मोबाइल। हाँ या ना? एज पर सर्वे 90% से ज्यादा युवा क्या, आज बड़े भी छोटे भी सभी 90% से ज्यादा है जो मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया इससे एडिक्टेड हो चुके हैं, हैबिचुएटेड, कंप्लीटली एडिक्शन, लत लग चुकी है। और उसकी वजह से ये जो सोशल मीडिया में व्हाट्सएप है, टिकटॉक है, क्या और क्या, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब, ये जो सोशल मीडिया है ये यूज करने से सभी की बुद्धि आपकी श्रेष्ठ बन रही है या भ्रष्ट बन रही है? इतना कॉन्फिडेंस है। छोटे छोटे बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट बन रही है। 5th क्लास, 4th क्लास, छोटे छोटे बच्चे। तो इनको जानते हैं आप? पत्रकार है, पहले आज तक न्यूज चैनल में थे, सुधीर चौधरी। तो इन्होंने एक एपिसोड चलाया था न्यूज चैनल पे, देश के युवा इंटरनेट पे नौकरी से ज्यादा एडल्ट कंटेंट को ढूंढ रहे और उसकी वजह से बुद्धि जो है, मानसिकता जो है वो नीचे गिरती जा रही है। इनका कहना ये है कि इन्होंने एक सर्वे किया था 10 अगस्त से लेकर 20 अगस्त 2024 और उस सर्वे के अनुसार इनको पता चला कि इंटरनेट पे जो ब्राउज किया जाता है 90% से ज्यादा युवा इंटरनेट पे एडल्ट कंटेंट ब्राउज कर रहे हैं और बहुत थोड़े हैं 15-20% जो नौकरियां ढूंढ रहे हैं, क्योंकि भारत के अंदर आज अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा इशू है। तो युवाओं की बुद्धि जो है वो नीचे गिरती जा रही है, मानसिकता नीचे गिर रही है। तो आज
जो बुद्धि का पतन हो रहा है, ये साइंस के साधनों में फंसकर, मॉडर्न साइंस तो डेवलप हो रहा है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी आ गई, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, तो मॉडर्न साइंस तो तरक्की में जा रहा है, लेकिन हमारी मन बुद्धि जो है वो नीचे गिरती जा रही है। तो इसलिए मन बुद्धि की शक्ति अगर बढ़ानी है, तो जो इंटरनेट पे चीजें परोसी जा रही है, वो क्या परोसा हुआ खाना है और क्या नहीं खाना है, ये हमें डिसाइड करना है। तो इंटरनेट पे आज जो चीजें परोसी जा रही है, ये देखा आपने, इनका नाम सुना है आपने? क्या नाम है? समीर रैना, रणवीर अलावालिया। बीच में इन्होंने ऐसे ऑब्सिन लैंग्वेज यूज की थी इंटरनेट पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, और छोटे छोटे बच्चे इनके वीडियोस देखते हैं, फिर इनके ऊपर केसेस रजिस्टर्ड हुए थे, सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर चला था। तो आज इंटरनेट पे जो परोसा जा रहा है, ये हमारी बुद्धि की डिसीजन होना चाहिए कि क्या चीज हमको एक्सेप्ट करना है और क्या रिजेक्ट करना है। घर में मां अगर खाना परोसती है और खाने में अगर नमक ज्यादा है, तो थाली को रिजेक्ट करते हो ना? करते। लेकिन इंटरनेट पे जो परोसा जाता है, वो सारा का सारा खा लेते हो। क्या गलत है, क्या अच्छा है, इसकी सोच समझने की शक्ति, उसको बोलते हैं बुद्धि की शक्ति, विवेक शक्ति, वो हमारा पूरी तरीके से मर चुका है, इसलिए हम डिसाइड नहीं कर पाते। तो आज अगर मन की शक्ति को बढ़ाना है, तो इन चीजों में कंट्रोल करना चाहिए, बुद्धि से डिसीजन लेना चाहिए कि क्या हमें एक्सेप्ट करना है और क्या नहीं एक्सेप्ट करना है। आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद आपका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के भी कुछ जिले, अगर वहां के कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, तो वहां का युवा जो है वो ड्रग्स, गांजा, नशा की सामग्री, शराब, इन चीजों के एडिक्टेड होता जा रहा है। हरियाणा की एक यूनिवर्सिटी है, हरियाणा की एक यूनिवर्सिटी में एक नशा मुक्ति का लेक्चर हुआ था, और एक सीनियर पुलिस ऑफिसर है, उन्होंने वो लेक्चर कंडक्ट किया था। उसके बाद स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन पूछा कि हमने इतना बड़ा प्रोग्राम किया, लेकिन आज यूनिवर्सिटी के 100 मीटर दूरी पे पुलिस चौकी है और उसके सामने ही गांजा बेचा जाता है और पुलिस कुछ भी नहीं करती है। तो उन्होंने पूछा क्या पुलिस भी मिली हुई है क्या? और आज लॉलीपॉप और चॉकलेट जितना इजीली अवेलेबल है, उतना इजीली ये नशे की जो चीजें, गांजा, ड्रग्स, ये अवेलेबल है यूनिवर्सिटी कैंपस में। तो आज दुनिया में ये निगेटिविटी फैलाने वाले लोग, अंधकार फैलाने वाले लोग अंधकार फैला रहे हैं। हमको डिसाइड करना है कि हमें प्रकाश चुनना है या अंधकार चुनना है। हम जब छोटे थे, एक सीरियल आती थी शक्तिमान, शक्तिमान सीरियल में जो विलन था उसका नाम क्या था पता है आपको? हाँ, तमराज किलमिश। और काले कपड़े पहनता था और बोलता था अंधेरा कायम रहे। उसका स्लोगन था, नारा था, अंधेरा हमेशा कायम रहना चाहिए। और उसकी पूरी टीम थी, रात को काम करती थी। वो डिसाइड करते थे कि समाज का युवा कैसे नशे में रहे, कैसे गलत काम होते रहे समाज में, कैसे क्राइम बढ़ता रहे। तो आज ये इविल फोर्सेस, निगेटिविटी समाज में है जो अंधकार फैलाने के निमित्त बन रही है, और हम उसके प्रभाव में आ रहे हैं। कलयुग में 2 दोष है मुख्य। कौन से 2 दोष है पता है आपको? कलयुग में अन्न दोष और संग दोष। संग माना कंपनी, गुड कंपनी, बैड कंपनी। संग तारे, कुसंग बोरे। जो कुसंग है वो हमें गड्ढे में लेके जाता है, गलत चीजों में फंसा देता है, और अच्छा संग हमें बड़ी पहाड़ जैसे समस्याओं से भी पार लगा देता है। तो मानसिकता और नैतिकता के बदलाव के लिए आध्यात्मिक नॉलेज की आवश्यकता है। और भगवत गीता में बोला है, ज्ञान निर्धूत कल्मषा,
ज्ञान निर्धूत कल्मषा, इस बात का अर्थ क्या है? ज्ञान निर्धूत कल्मषा मतलब आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो हमारे आत्मा के ऊपर का, मन के ऊपर का जो मैला है उसको साफ करता है। जैसे शरीर को साफ करने के लिए हम रोज सवेरे स्नान करते हैं, साबुन भी लगाते हैं शरीर का मैला साफ करने के लिए, लेकिन मन और आत्मा के ऊपर जो मैला जमा हो रहा है उसकी सफाई कैसे करें हमें पता नहीं है। गांधी जी के 3 बंदर कौन से थे? हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। और हम तीनों बंदरों को रोज वॉयलेट करते हैं, रोज बुरा देखते हैं, बुरा सुनते हैं और बुरा बोलते भी है। कई ऐसे हैं, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था, मेरे कई दोस्त थे गुजरात वाले, गोवा वाले, बॉम्बे वाले भी, तो वो बात करेंगे तो गालियां देके बात करेंगे। मतलब वाचा जो वाणी है उसमें इतनी अशुद्धि और अपवित्रता आ चुकी है, तो जिसकी वाचा अपवित्र है उसके कर्म भी अपवित्र ही होंगे, गंदे कर्म होंगे। तो ज्ञान निर्धूत कर्मशा, भगवत गीता में सॉल्यूशन दे दिया। जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, आध्यात्मिक ज्ञान है, ये आपके मन के ऊपर का, आत्मा के ऊपर का जो मैला रोज जमा हो रहा है उसको साफ करता है। जमा हो रहा है या नहीं हो रहा है? रोज जमा हो रहा है। अभी पिछले 10-12 साल से भारत में प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान स्टार्ट किया। घर घर सफाई, गली गली सफाई, शहर साफ सफाई, स्वच्छता अभियान। सवेरे गाड़ी आती है, मां घर में रोज 2 बार झाड़ू लगाती है, कूड़ा कचरा साफ करती है और उसको डस्टबिन में डाल देते हैं। और डस्टबिन को भी घर में नहीं रखते, दूसरे दिन गाड़ी आ गई स्वच्छता अभियान की, उसको डिस्पोज कर देते। करते हैं या नहीं करते? करते हैं। लेकिन मन और बुद्धि में जो रोज कूड़ा कचरा जमा हो रहा है उसकी सफाई कौन कौन करता है? रोज रोज, डेली। जो मन और बुद्धि में सी नो इविल, टॉक नो इविल और हियर नो इविल, और चौथा बंदर है थिंक नो इविल, बुरा मत सोचो। तो इन चारों चीजों से हम रोज इन चीजों का उल्लंघन करते हैं। रोज ये चीजें कूड़े कचरे के रूप में हमारे मन बुद्धि में जमा होती है और उसकी सफाई कैसे करनी है आज की गवर्नमेंट को पता नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। आज हमारे युवा नीचे जा रहे, मन बुद्धि उनकी अशुद्ध बन रही है, अपवित्र बन रही है। इसकी क्लींसिंग कैसे करनी है आज पता नहीं है। और आध्यात्मिकता आपको बताती है कि इसकी साफ सफाई कैसे करनी है। जैसे शरीर का भोजन है वैसे आत्मा का भी भोजन है। शरीर जड़ तत्व है या चेतना है? शरीर क्या है? जड़ है। और चेतना, जो चैतन्य है वो क्या है? आत्मा। तो आत्मा हमारी असली आइडेंटिटी है, ये हम भूल गए। भगवत गीता में अर्जुन को सेल्फ रियलाइजेशन के टेक्निक सिखाए और हम आज अपने आप को शरीर समझ के बैठे, जबकि शरीर ये जड़ है, 5 तत्वों का बना हुआ, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश। मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में मिल जाता है, इसलिए मरने के बाद जला देते या जमीन में गाड़ देते। हम रोते रहते हैं, लेकिन हमको इस बात का अज्ञान है कि आत्मा 1 सेकंड में दूसरे मां के गर्भ में प्रवेश कर चुकी है। इस बात का पता न होने की वजह से हम रोते रहते हैं, क्योंकि हमने लगाव शरीर से लगाया, जबकि शरीर विनाशी है। और भगवत गीता कहती है आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा कभी मरती नहीं। अच्छा, मैं बात कर रहा हूं तो मेरा शरीर बात कर रहा है या आत्मा बात कर रही है? अच्छा, ये साउंड, ये माइक से बात निकल रही है तो ये माइक बात कर रहा है, ये इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होके जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, वो उसकी वजह से बात हो रही है। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट चला गया तो ये तो इंस्ट्रूमेंट है, ये कुछ काम का नहीं है। मैं बोलता रहूंगा, आवाज पहुंचेगी नहीं। वैसे शरीर ये इंस्ट्रूमेंट है, हड्डी मांस का पुतला है। और इस शरीर के अंदर जो ऊर्जा है, एनर्जी, चेतना, कॉन्शियसनेस, प्राण शक्ति, जिसको कहते हैं आत्मा, स्पिरिट, सोल, अलग अलग नाम दे दिए। ये चैतन्य शक्ति अगर चली गई तो मैं बात नहीं कर सकता हूं, मैं कानों से सुन नहीं सकता हूं, मैं आंखों से देख नहीं सकता हूं। क्या बोला जाता है? नर्स बोलती है डेड बॉडी को लेकर जाओ। अरे
एक सेकंड पहले तो व्यक्ति ठीक था, एक सेकंड के बाद डेड बॉडी। पहले तो बोला राजू भाई ठीक है, अभी बोलते हो डेड बॉडी को लेके जाओ। तो क्या चला गया जिसकी वजह से वो डेड बॉडी है? जो चला गया वो आपकी असली आइडेंटिटी थी, जिसको आप भूल चुके हैं। आप शरीर के जड़ तत्वों में, उसकी इंद्रियों में, इंद्रियों के भोगों में हम फंस गए पूरी तरीके से। और भगवत गीता बोलती है कि इंद्रियों के सुख के परे का जो सुख है, बियॉन्ड दैट जो हैप्पीनेस है, वो आत्मिक सुख है, अतीन्द्रिय सुख। तो जो शिव शंकर भोलेनाथ है, उन्होंने भी हनुमान जी को यह प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा? कौन हो तुम? हनुमान जी ने जवाब दिया मैं हनुमान हूं। तो महादेव ने बोला मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो? हनुमान जी ने बोला मैं अंजनी सुत पवन पुत्र हूं। महादेव ने बोला मैंने तुम्हारा वंश नहीं पूछा, तुम कौन हो? हनुमान जी ने बोला मैं वानर हूं। तो महादेव जी ने बोला मैंने तुम्हारी जाति नहीं पूछी, तुम कौन हो? तो हनुमान जी रोने लगे, बोले मैं अज्ञात हूं प्रभु, मुझे कुछ पता नहीं मैं कौन हूं, मैं अपने आप को भूल चुका हूं पूरी तरीके से। मुझे केवल यह ज्ञात है कि मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं। तो यह हमारी सबकी परिस्थिति है, हमारी सबकी स्थिति है कि हम अपने आप को भूल चुके हैं। आज ये क्वेश्चन हर एक को है, हु एम आई, मैं कौन हूं? और भगवत गीता में सबसे मेन चीज जो क्रक्स है सारे भगवत गीता का, कि अपनी पहचान। आज गूगल पे, इंटरनेट पे ब्राउज करके आप सारी दुनिया को खोज सकते हो। कनाडा में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, कहां भूकंप हुआ, कहां दंगे हुए, कहां इलेक्शन हुआ, आप सब कुछ जान सकते हो। लेकिन इंटरनेट पे आप अपने आप की पहचान नहीं कर सकते। हु एम आई? आज आपको अगर आइडेंटिटी पूछी तो आप अपनी जाति, अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी नेशनैलिटी, अपना धर्म, इसके आधार पे, अपना जेंडर, इसके आधार पे अपनी आइडेंटिटी बताते हो। मैं हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं पटेल हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं यादव हूं, या तो मैं बंगाली हूं, मैं गुजराती हूं, मैं राजस्थानी हूं, ये आप आइडेंटिटी बताते हो। ये आइडेंटिटी जो है ये अल्पकाल की आइडेंटिटी है, ये परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है। आपकी परमानेंट आइडेंटिटी आप भूल चुके हैं, इसलिए आप दुखी हो गए। आज आप साधनों के पीछे भाग रहे कि घर में रेफ्रिजरेटर आ जाएगा, घर में एयर कंडीशनर आ जाएगा, बड़ी गाड़ी आ जाएगी, बड़ा बंगलो आ जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। साधनों के पीछे भाग के भी आज लोग सुखी नहीं है। बाबा के चक्कर काट रहे, बड़ी सैलरी है, बड़ा पैकेज है, फिर भी लोग सुख को ढूंढ रहे हैं, शांति को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि शांति अंदर समाई हुई है, बाहर नहीं है, साधनों में नहीं है, व्यक्तियों में नहीं है। शांति तुम्हारे गले का हार है, अपने अंदर समाई हुई है। और वो शांति समाई हुई अंदर है, वो तब पता चलेगा जब आत्मा का पता चलेगा, आत्मा का ध्यान करेंगे। अच्छा, आत्मा कहां रहती है? शरीर में, नाक पे रहती है, हृदय पे रहती है, कहां रहती है आत्मा? कौन बताएगा? कौन बताएगा आत्मा कहां रहती है? आत्मा का घर कौन सा है? वेयर इज सोल सिचुएटेड इन द बॉडी? मस्तिष्क में रहती है, यहां भ्रुकुटी के बीच में आत्मा रहती है, ये स्थान है, इसको कहते हैं उत्तमांग। इसका क्या प्रूफ है? यहां पर रहती है। भगवत गीता में एक श्लोक आया है, भ्रोर मध्य प्राण आवश्य सम्यका, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। और भारत की कन्या माताएं, जो हमारी माताएं बहनें, यहां बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहां पे टीका लगाते हैं। यह आत्मा के टिकने की निशानी है। द्वापर युग से जब ऋषि मुनियों को पता चला कि मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, देहाभिमान में आ रहा है, तो मनुष्य को यह स्मृति रहे कि आत्मा भ्रुकुटी के बीच में स्थित है, इसके लिए ऋषि मुनियों ने यह परंपरा शुरुआत की
बिंदी लगाने की और टीका लगाने की। आज ये परंपरा बन के रह गई, हम इसके असली अर्थ को भूल गए, आध्यात्मिक अर्थ को, कि आत्मा यहाँ टिकी हुई है। तो मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर रोज सवेरे ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर आप आधा घंटा इस पॉइंट पे भ्रुकुटी के बीच में उत्तमांग में ध्यान लगाएंगे, जैसे हमने प्रैक्टिस की सेमिनार के स्टार्टिंग में, जैसे आकाश में स्टार चमकता है, वैसे पॉइंट ऑफ लाइट इज ब्लिंकिंग इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। आप अगर अभ्यास करेंगे रोज आधा घंटा, रात को सोते समय 15 मिनट, अपने मन के विचारों को एक पॉइंट ऑफ लाइट में एकाग्र करेंगे, सभी को भूल जाएंगे, कोई व्यक्ति पदार्थ वस्तु याद नहीं करके, सबसे डिटैच होके, सबसे डिस्कनेक्ट करके सिर्फ यहां ध्यान लगाएंगे, तो 6 महीने 180 दिन अभ्यास लगातार करेंगे तो आपको महसूस होगा कि यहां कोई ट्रिमेंडस पावर है, प्रचंड शक्ति है। इसलिए बोलते हैं थर्ड आई ऑफ विजडम। जब आत्मा का ध्यान करते हैं तो तीसरा नेत्र खुल जाता है। जैसे बोला शिव को तीसरा नेत्र दिखाया, ये शिव को जो तीसरा नेत्र दिखाया वो आत्मा का तीसरा नेत्र है। जब आत्मा का ध्यान करते हैं तो उसकी शक्तियां जागृत हो जाती है। आज हम देह में फंस गए तो आत्मा को भूल गए। तो आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। जैसे गाड़ी है, गाड़ी का भोजन अलग है और ड्राइवर का भोजन अलग है, यस और नो? वैसे शरीर ये गाड़ी है और आत्मा उसका ड्राइवर है। आत्मा का भोजन क्या है? शरीर का भोजन तो लेते हैं, आत्मा का भोजन क्या है बताए किसी को? क्या है भोजन? आत्मा का भोजन कौन बताएगा? आत्मा का भोजन है ज्ञान और ध्यान। सिंपल आंसर। ज्ञान मीन्स आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज। आध्यात्मिक ज्ञान लेंगे तो अच्छे विचार अंदर आएंगे और निगेटिव विचार भाग जाएंगे, उनकी जगह ही नहीं मिलेगी उनको। रोज पॉजिटिव थॉट्स, अच्छाई अंदर लेते जाओगे, निगेटिविटी भागती जाएगी, उसको जगह नहीं मिलेगी मन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर। तो आध्यात्मिक ज्ञान। और दूसरा है ध्यान। ध्यान मतलब एक्यूरेट वर्ड इज योग। और योग का अर्थ बताया उन्होंने, क्या बताया था अर्थ? वेरी गुड। आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, योग। तो आत्मा का भोजन क्या है यह आपको बताया। कठोपनिषद नामक शास्त्र है, उसमें बोला है आत्मानाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। आत्मा रथी है, रथी मीन्स पैसेंजर, सवारी। शरीरम रथमेव च, शरीर रथ है, गाड़ी। बुद्धि तुम सारथिम विद्धि, बुद्धि ड्राइवर है। और ड्राइवर अगर दारू पिया हुआ है तो गाड़ी गड्ढे में लेके जाएगा। हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, हमारी रीजनिंग पावर खत्म हो चुकी है, विवेक नष्ट हो चुका है, तो क्या होता है? हम ऐसे जानवरीय जैसे कर्म करते हैं जिसकी वजह से जिंदगी भर पछताना पड़ता है। तो बुद्धि रूपी ड्राइवर है, बुद्धि तुम सारथिम विद्धि। मन प्रग्रह में वचन, मन लगाम है। इंद्रियानी हयानाहु, इंद्रिया घोड़े है और ये इंद्रिया रूपी घोड़े भाग रहे, लगाम, मन रूपी लगाम ढीला पड़ा हुआ है क्योंकि मन खुद ही भाग रहा है। मन इंद्रियों के पीछे भागता है। इंद्रिया जब चंचल होती है मन उनके पीछे भागता है। समझो आंख किसी के तरफ चली गई, कोई सुंदर चेहरा देखा, आंख वहां चली गई, आंख डूब गई, तो मन भी भागता है या नहीं भागता है उसके पीछे? फिर मन भागता है और मन भागता है तो बुद्धि जो स्ट्रांग थी उस बुद्धि को भी हर लेता है। तो इंद्रिया मन को चंचल बनाती है, मन बुद्धि को हरण करती है और इस तरीके से हमारी बुद्धि जो कर्म करने चाहिए, भगवत गीता में 3 तरीके के कर्म बताए, कर्म, अकर्म और विकर्म। विकर्म माना विपरीत कर्म, पाप कर्म। कर्म माना जो कर्म, ऐसे कर्म जो भगवत गीता के ज्ञान में बताए, जिस कर्म से
दूसरे को दुख ना हो, सुखी मिले, वो कर्म, विश्व कल्याण के कर्म, निस्वार्थ सेवा भाव के कर्म, वो कर्म छोड़ के हमारा पथ भ्रष्ट हो जाता है। तो आत्मा की नॉलेज जो है, ये भूलने की वजह से आज हमारी आत्मिक शक्ति कमजोर हो चुकी है। भगवत गीता में अर्जुन को भगवान ने 2 सॉल्यूशन दिए, एक तो योगाभ्यास और दूसरा वैराग्य। अभ्यास में तो कौन्तेय वैराग्य ने चक्रियते, बार बार ये मन चंचल होता है, बार बार इस चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करने का अभ्यास कर। और दूसरा वैराग्य, वैराग्य मतलब डिटैच, और डिटैच मतलब सन्यासी के वस्त्र पहन के, घर गृहस्थी छोड़ के, फैमिली वालों को छोड़ के जंगल में चले जाना, इसको वैराग्य कहते हैं क्या? वैराग्य वो है जो अपने परिवार के साथ रहते हुए अगर हम मन बुद्धि से डिटैच है, मन बुद्धि से आसक्त नहीं है किसी में, ना व्यक्तियों में आसक्त है, ना पदार्थों में आसक्त है, ना शरीर में, अपने शरीर में आसक्त है, ना शरीर की इंद्रियों में आसक्त है, वो असली वैराग्य है। और फूलों में कौन सा फूल है जो वैराग्य को समझा सकता है अच्छे से? कमल का फूल। कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ की एक भी बूंद उसकी पंखुड़ियों को स्पर्श नहीं कर पाती है। तो वैराग्य और योगाभ्यास, प्रैक्टिस, बार बार इस मन को एकाग्र करने के अभ्यास, तो ये 2 अभ्यास है। तो आत्मा की शक्ति कैसे बढ़ती है? आत्मा का भोजन लेने से। और आत्मा का भोजन क्या बताया? आध्यात्मिक ज्ञान और योग। अभी आत्मा की बैटरी तो चार्ज हो जाएगी भोजन लेने से, लेकिन डिस्चार्ज कैसे होती है? डिस्चार्ज करने वाले आत्मा के शत्रु कौन से हैं? भगवत गीता में आत्मा के 3 शत्रु बताए। देयर आर 3 एनिमीज ऑफ द सोल। कौन से? त्रिविधस्य नरकस्य इदं द्वारं नाशनम आत्मना, काम क्रोधस्तथा लोभस् तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। ये काम, क्रोध और लोभ तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं। काम माना काम वासना, विषय वासना, सेक्सुअल डिजायर। चाहे दिल्ली में 2012 में निर्भया कांड हुआ, और निर्भया कांड जो हुआ उसमें जानवरियत थी, जानवर से भी बदतर तरीके से वो कर्म किया। और 2024 में कलकत्ता में डॉक्टर महिला के साथ जो रेप और हत्या हुई, उसमें भी जानवरियत थी। तो मनुष्य का बुद्धि जब भ्रष्ट हो जाती है, विवेक नष्ट हो जाता है, तो उसके ऊपर जानवर हावी हो जाता है, एनिमल। और वो जानवरियत जब आती है, राक्षसी प्रवृत्तियां जब बढ़ती है, तो मनुष्य काम वासना के अधीन होकर नरक के द्वार खोल लेता है। तो काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले, भगवत गीता कहती है। लोभ का उदाहरण क्या है? लोभ का उदाहरण है, मेरी थाली में जो परोसा हुआ है वो तो खाऊंगा, लेकिन सामने वाले की थाली में जो परोसा है उसको छीन के खाऊंगा, ये लोभ है। मेरे पास रहने के लिए मकान है, बड़ा मकान है, 5 कमरे हैं, 5 लोगों के लिए सफिशिएंट जगह है, लेकिन मैं जिस ऑफिस में काम कर रहा हूं वहां रिश्वत खाऊंगा, भ्रष्टाचार करूंगा, लाखों करोड़ों रुपए की कमाई करूंगा रिटायरमेंट के पहले, और 10 प्रॉपर्टियां बनाऊंगा उस भ्रष्टाचार से। इसको क्या कहते हैं? लालच, लोभ। बोलते लालच बुरी वाला है। और आज कलयुग में लालच तो हाईएस्ट पोजीशन पे खड़ा है, जो लालची है वो हाईएस्ट पोजीशन पे आज। तो काम, क्रोध, लोभ, ये आत्मा के 3 शत्रु है। चौथा है मोह, अटैचमेंट, और 5वां है अहंकार, ईगो। तो भगवत गीता कहती है, यतो यतो निश्चरति मनः चंचल अस्थिरम ततस्ततो नियम्येत्व तदात्मान्येव वशं नयेत्। जहां जहां ये चंचल मन अस्थिर होता है, उस चंचल मन को नियमित करके, संयमित करके, स्टार रूप, इस सितारे रूप आत्मा में एकाग्र करो, उसको एकाग्र करते रहो। तो आत्मा की नॉलेज तो हमको पता चल गई, मैंने बताया आत्मा कहां रहती है, आत्मा का ध्यान कैसे करना है, ठीक है, सारी चीजें बताई। अभी आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, योग। परमात्मा क्या है, कौन बताएगा? भगवान क्या है? हु इज गॉड?
हाँ? इंसान की कल्पना इंसान की कल्पना, इमेजिनेशन, सच में नहीं है, मतलब बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। इनका कहना है कि भगवान सच में है ही नहीं, एक कल्पना मात्र है। अच्छा, मैंने स्विच ऑन कर दिया और ये पंखा चलने लगा, ये लाइट चलने लगा, तो किसकी वजह से ये लाइट चल रहा है? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। अच्छा, इस इलेक्ट्रिक करंट को देखा है आपने भाई साहब? देखा है आंखों से? दिखता है इलेक्ट्रिक करंट? बिल्कुल दिखता है। बिजली कड़कते समय क्या होता है? हाँ? बिजली कड़कते समय क्या होता है? बिजली कड़कते समय दिखाना आपको, उसके अलावा ऐसे दिखता है। टेस्ला कॉइल के बारे में सुना है? वैसे ही हम बता रहे हैं, आत्मा। टेस्ला कॉइल के बारे में सुना है? हाँ जी, टेस्ला कॉइल के बारे में सुना है? खड़े रह के अच्छे से बताइए। टेस्ला कॉइल के बारे में सुना है आपने? टेस्ला टेस्ला कॉइल कॉइल, हाँ बताइए क्या है? बेसिकली एक यंत्र है जिसकी वजह से आप बिजली को और सरल जिंदगी में देख सकते हैं। थोड़ा सा बिजली ठीक। को देखने का एक्चुअल जिंदगी में एक तरीका है। बिजली के एम्पलीट्यूड को इतना बढ़ा देती है कि वो एक्चुअल में देख सकती है। एक्चुअल में दिख सकती है। तो बिजली को कैसे देखने के लिए एक मशीन है जिसकी मदद से बिजली को देखा जा सकता है। देखा जा सकता है? नॉर्मली नहीं दिखती है ना? नॉर्मली भी ये दिखती है, लेकिन उसके लिए आपको अपने हाथों को सर्किट के अंदर डालना पड़ेगा। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सही जवाब दिया आपने। वैसे ही आत्मा का है, उसका सबूत क्या है? वही वही दे रहा हूं ना। जैसे आपने बोला ना सर्किट में डालना पड़ता है, महसूस करोगे ना कि करंट लग गया करके, हाथ तुरंत निकाल दिया। वैसे मैंने बताया ना, ब्रह्म मुहूर्त के समय सवेरे 4 बजे उठ के बैठ जाओ और यहां अभ्यास करो लगातार, महसूस करोगे कि यहां कोई पावर है। ये सबूत है। सबूत तो नहीं मिला, सत्तर जरूर नहीं मिला। नहीं, सरदर्द अगर हुआ तो कोई शैतानी शक्ति आपके अंदर प्रवेश की होगी, राक्षसी प्रवृत्ति है, उसका सबूत भूत प्रेत। उसका सबूत उसका सबूत अभी जैसे शैतानी प्रवृत्तियां प्रवेश कर जाती है और सरदर्द होता है, उसका सबूत यह है कि आपका सरदर्द हुआ, ये सबूत है उसका प्रैक्टिकल। अगर आपको हल्कापन महसूस होगा, प्रसन्नता आएगी, खुशी आएगी, शांति मिलेगी, तो कोई दैवी शक्ति है, कोई डिवाइन पावर है, कोई पॉजिटिविटी है। क्वेश्चन मेरा था, हु इज गॉड? मैंने प्रश्न पूछा था परमात्मा कौन है। आप में से कितने लोग हैं, हाथ ऊपर कीजिए, कि जो भगवान, गॉड, अल्लाह या परमात्मा कोई शक्ति है, इसको एक्सेप्ट करते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। ठीक है, अराउंड 80% लोगों ने हाथ खड़े किए, 80%। ठीक है, भगवत गीता में चैप्टर नंबर 16 है। चैप्टर नंबर 16 में डिवाइन क्वालिटीज कौन से और राक्षसी प्रवृत्तियां कौन सी है, इसके बारे में बताया। हजारों सालों से भगवत गीता की किताब चलती आई है। ये आपकी साइंस की किताब है तो अभी आई है, जिसका घमंड आज व्यक्ति को आ गया है, मॉडर्न साइंस का। और उसकी वजह से, उस घमंड की वजह से मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिन्होंने 1945 में फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन किया और 1945 में फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन किया, आज 2025 चल रहा है। आप बताइए, छोटे से छोटे कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स और एटॉमिक वेपन्स है या नहीं है? और मॉडर्न साइंस ने ये जो निर्मित की, ये मनुष्य के विनाश के लिए। आज मैं जिस घर में बैठा हूं, उस घर के नीचे अगर बारूद बिछाई हुई है, एम आई सेफ इन माई हाउस? नो। और मनुष्य ने मॉडर्न साइंस के आधार से अपने विनाश के साधन तैयार किए। और मैं इस लेक्चर के लास्ट में एक साइंटिफिक एविडेंस दूंगा। वी आर एट द वर्ज ऑफ द डिस्ट्रक्शन, साइंटिफिक एविडेंस दूंगा, आध्यात्मिक नहीं। आध्यात्मिकता तो इस बात को मानते हैं कि हम विनाश की ओर अग्रसर है, कलयुग का लास्ट समय बचा हुआ है। मैं एक साइंटिफिक एविडेंस दूंगा आप सभी को। तो मैं बात कर रहा था 16वें अध्याय की। तो 16वें अध्याय में जो राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग हैं, वो कहते हैं ये जगत असत्य है। ये क्या है? असत्य है, मतलब झूठा है, मिथ्या है, ये सब कुछ, ये आधारहीन है, इसका कोई आधार नहीं है। और बोलते हैं ये ईश्वर विहीन है, विदाउट गॉड, ये सारी कल्पना है, इमेजिनरी है ये सब कुछ। इसको बोलते हैं नास्तिकता। और जो नास्तिकवाद है वो चार्वाक नीति से आया भारत के अंदर। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जीना है सुख में जीवो, कर्जा लेते रहो, लोन उठाते रहो। आज क्या है? फ्लैट खरीदना है, लोन लेना है, गाड़ी लेनी है, लोन लेना है।
यावत जीवे तो सुखम जिने ऋणम कृत्वा घृतम पीवे, घी पूरी खाते रहो, अच्छा अच्छा माल पुआ खाते रहो, लोन लेते रहो। ये नास्तिकतावाद भारत में फैल गया क्योंकि वो लोग जो आज 200 साल में जो मॉडर्न साइंस डेवलप हुआ है उसके घमंडी, वो ये जानते हैं कि आत्मा होती ही नहीं है, परमात्मा होता ही नहीं है, ये जगत असत्य ईश्वर विहीन है। वो सारे भगवत गीता में बोला राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, डेमोनिक ट्रेट्स। वो जगत के विनाश के लिए तैयार हो रहे हैं। नॉर्थ कोरिया जैसा छोटा सा देश, इतना सा छोटा सा, उसका प्रेसिडेंट का नाम क्या है? किम जोंग। अमेरिका जैसे महासत्ता को धमकी देता है कि न्यूक्लियर वेपन्स उड़ा दूंगा, 1 सेकंड में उड़ा दूंगा, बात नहीं करता है, बाकी कोई बात नहीं करता है वो। तो ये जो अहंकार आया, ये साइंस की जो घमंड आई, रशिया के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है, अमेरिका के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है। पाकिस्तान आपका पड़ोसी देश, उनके पास आटा नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है, बच्चों को पिलाने के लिए दूध नहीं है, और पाकिस्तान का वो तानाशाह आसिम मुनीर वो धमकी देता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब उड़ा दूंगा, भारत को खलास कर दूंगा। तो ये साइंस की, मॉडर्न साइंस की घमंड की पावर है जो दुनिया को विनाश के कगार के ऊपर लेके आई है। तो उसका साइंटिफिक एविडेंस दूंगा मैं। उसके पहले हमारा क्वेश्चन था परमात्मा कौन है, हु इज गॉड। एक सुपर कॉन्शियसनेस, परमात्मा का अर्थ है परम आत्मा, आत्मा मतलब चेतना, और उसमें भी परम, परम माना सुपर, सुप्रीम, सबसे हाईएस्ट कॉन्शियसनेस। और सबसे हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, उसको क्रिश्चियंस लोग गॉड बोलते, मुस्लिम लोग अल्लाह बोलते, हिंदू लोग शिव या ईश्वर बोलते हैं। हजारों सालों से शिव के लाखों करोड़ों मंदिर है भारत में। सारे पागल है, मूर्ख है, उसके सामने झुकते हैं। महात्मा गांधी का पुतला आपने खड़ा किया तो महात्मा गांधी 100 साल पहले हो गए, 50, 60, 80 साल पहले, तब जाके आपने पुतला खड़ा कर दिया। पागल है लोग कि महात्मा गांधी जी का पुतला खड़ा कर दिया। ऐसे ही परमात्मा के, शिव के, ईश्वर के जो आपने मंदिर खड़े कर दिए, हजारों सालों से उसमें उपासनाएं कर रहे। मुस्लिम मस्जिद में जाता है, क्रिश्चियन चर्च में जाता है, हिंदू मंदिर में जाता है, तो जरूर कोई शक्ति है, कोई पावर है, कोई सुपर कॉन्शियस ऐसे वाइब्रेशन है जो वाइब्रेशन उसको खींच के लेके जाते हैं। है ना? तो परमात्मा शक्ति जो है वो हर धर्म में मान्यता है। ये तो कलयुग के अंत में लेनिन और स्टालिन जो मार्क्सवादी विचारधारा के लोग हैं, इन्होंने नास्तिकतावाद लाया। और आज भारत के जो बच्चे हैं, युवा, उस नास्तिकता की तरफ जा रहे, चंद किताबें पढ़ के, साइंस का घमंड लेके उन नास्तिकता की बातों को फॉलो कर रहे। भारत का अगर स्वर्णिम इतिहास जिसको नॉलेज है, जो 2500 इयर्स का हिस्ट्री जिसने अच्छे से पढ़ा हुआ है, जो भारत सोने की चिड़िया था, उस भारत में धर्म, धारणाएं, संस्कृति और शिक्षा, इन सारी चीजें हाईएस्ट लेवल पे थी। और ग्रीक, यूनानी, जिसको यूनानी बोलते हैं, उसके बाद पारसी जो आज ईरान है, पर्शिया, वहां से जितने भी आक्रांत आए, अलग अलग भारत में आए, भारत का अध्यात्म का खजाना इन्होंने लूट लिया। भारत का सारा अच्छाई, संस्कृति, उसका विनाश कर दिया। भारत के धर्म की धारणाएं इन्होंने खत्म कर दी और परमात्मा से हम धीरे धीरे दूर चले गए, उन शक्तियों से, उन संस्कृति से, उन संस्कारों से। आज की डेट में लिव इन रिलेशनशिप आ गई। ये सनातन धर्म की संस्कृति है क्या? लिव इन रिलेशनशिप। होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट अ ऑफेंस, सुप्रीम कोर्ट बोलता है होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट अ ऑफेंस। ये सनातन धर्म की संस्कृति है। लिव इन रिलेशनशिप ये सनातन धर्म की संस्कृति नहीं। भारत तो सती सावित्री का देश था। आज मेरे रोंगटे खड़े हो रहे जिस धरती पर मैं खड़ा हूं, ये कौन सा है? राजस्थान है। ये राजस्थान में राजा अगर लड़ाई में मारा जाता था तो मेवाड़ की रानी जलती आग में कूद जाती थी, जोहार कर देती थी, लेकिन पर पुरुष को अपने तन को हाथ नहीं लगाने देती थी। ये भारत की नारी की पवित्रता थी। भारत सती सावित्री का देश था और आज ये लिव इन रिलेशनशिप आ गई। व्यभिचार, एडिल्ट्रेशन, लड़कियां नंगी नाच रही है सोशल मीडिया में। अगर स्ट्रिक्ट भाषा का प्रयोग करूं, ये मेरी जहां मेरी संस्कृति है भारत की, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। ये मेरी भारत की संस्कृति है, संस्कार है, शिक्षा है। उन संस्कृति को भूल गए ये नास्तिकवादी रशियंस आए जिन्होंने सिखाया हमको व्यभिचार करना, उस व्यभिचार के प्रभाव में आ गए।
वहां अगर पूछोगे ना, जो लोग जाके रशिया में रह रहे हैं वो बोलते हैं कि रोज आप एक पत्नी चेंज कर सकते हो, रोज पुरुष एक स्त्री चेंज कर सकता है, रोज स्त्री एक पुरुष चेंज कर सकता है। और अभी सुप्रीम कोर्ट में कुछ सालों पहले एक ऑर्डर पास कर दिया, एक आदेश दे दिया कि एडल्ट्री इज नॉट ऑफेंस। विवाहित स्त्री चाहे तो परपुरुष से संबंध रख सकती है। तो मानसिकता इतनी नीचे गिर गई। हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने वाले जो बड़े बड़े विद्वान लोग हम जिनको बोलते हैं समाज के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, आज वो खुद ही धर्म का ज्ञान भूल गए। अभी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट के जो एक्स चीफ जस्टिस है, क्या नाम है उनका, गवई, जस्टिस गवई, उनका स्टेटमेंट आया, बोलते हैं मैं बौद्ध संप्रदाय को फॉलो करता हूं लेकिन मुझे बौद्ध संप्रदाय का कुछ भी नॉलेज नहीं है, मेरे अंदर कोई भी गहराई नहीं है, डेप्थ नहीं है। क्योंकि धर्म का सही ज्ञान न होने की वजह से, आध्यात्मिकता का सही ज्ञान न होने की वजह से आज समाज में जो सिद्धांत, जो प्रिंसिपल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देके जो डेवलप हो रहे, उससे हमारी संसार का, हमारी भारत की गरिमा का पतन होता जा रहा है। तो परमात्मा कौन शक्ति है, इस बात के ऊपर चल रहा था। कोई गणेश को भगवान मानता है, कोई कार्तिकेय को भगवान मानता है, कोई शिव को भगवान मानता है, कोई जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, इन 5 तत्वों को भगवान का रूप मान लेता है। पेड़ पौधों में कोई भगवान मान लेता है, नदी, समुद्र, इसमें भगवान का रूप मान लेता है। तो परमात्मा ये जो शक्ति है भगवत गीता के अनुसार वो सबसे हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है और उससे प्रैक्टिकल जो कनेक्ट होता है वो जो आनंद है। जैसे किसी ने पूछा एक बार एक स्वामी जी को कि भगवान को अनुभव कैसे किया जा सकता है, तो उन्होंने बोला आपने आपके जीवन में कभी प्यार किया है क्या किसी के साथ? तो बोला प्यार किया है ना, तो उस समय आपको जो अनुभव हुआ उससे 100 गुना ज्यादा का अनुभव है। वो 100% वो अंदर ही अंदर का एक्सपीरियंस है, अनुभूति है। वो आपने IIT बाबा का नाम सुना होगा, IIT बाबा बीच में वायरल हो गए थे नेट पे। तो IIT बाबा ने एमटेक किया और कनाडा में गए। कनाडा में उनको बहुत अच्छा पैकेज था, बहुत पैसा कमा रहे थे। उसके बाद सब कुछ छोड़ छाड़ के भारत में वापस आए आध्यात्मिक चीजों की खोज करने के लिए, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट के लिए। तो ये आध्यात्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक खजाना ये भारत के अंदर होने की वजह से आज बड़े बड़े लोग भारत की तरफ आकर्षित होके यहाँ की आध्यात्मिक चीजों को जानने के लिए आतुर है पूरी तरीके से। तो अगर भगवान है तो भगवान के आने का टाइमिंग क्या है? इस समय इस दुनिया में आने का कोई तो टाइमिंग होगा। 4 युग है। ये युग जो है ये साइक्लिक इन नेचर है, साइकिल है ये। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और चौथा कलयुग। अभी कौन सा समय चल रहा है? रॉन्ग, अभी चल रहा है घोर पापी कलयुग। दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद इसकी अति होती जा रही है। और उसका आने का जो टाइमिंग है उसको ऊपर वाला बोलते हैं। और उसको ऊपर वाला बोलते हैं, वो हर धर्म वाले बोलते हैं, सिर्फ हिंदू नहीं बोलते हैं। कैसे? मैं उसका भी आपको उदाहरण दे सकता हूं। मुस्लिम लोग बोलते हैं खुदा फर्श का नहीं, खुदा अर्श का रहने वाला है, खुदा 7वें आसमान का रहने वाला है। क्रिश्चियन लोग बोलते हैं जीसस क्राइस्ट उंगली ऊपर कर देता है, सुप्रीम सोल लिव्स इन द सुप्रीम अबोर्ड। उसके बाद गुरु नानक जी बोलते हैं उंगली ऊपर कर देते हैं, एक ओंकार निराकार अकाल मूर्त है निर्भय, वो भी उंगली ऊपर कर देते। और भगवत गीता में लिखा है न तद्भासे तो सूर्य न शशांको न पावको यद्गत्वान निवर्तन्ते तद्धामो परमं मम। जहां चंद्र सूर्य तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती, उस परम धाम का, उस सुप्रीम अबोर्ड का, ब्रह्मलोक का मैं रहने वाला हूं। तो सबने ये बात को बोल दिया कि वो ऊपर वाला है। अभी वो ऊपर वाला नीचे आने का टाइमिंग क्या है? कोई तो टाइमिंग होगा। इन चारों युगों में वो कभी तो प्रैक्टिकल आके, जैसे आज लोग मान नहीं रहे क्योंकि लोगों के लिए वो इमेजिनरी हो गया, लेकिन कभी तो वो प्रैक्टिकल जब किसी मीडियम का आधार लेके, मीडियम माना शरीर, बिना शरीर का आधार लिए वो काम नहीं कर सकता। जब मीडियम का आधार लेके प्रैक्टिकल आएगा, अवतार जिसको बोलते हैं भारत में हिंदू संस्कृति में अवतार, वो अवतार लेता है। जब वो प्रैक्टिकल आएगा तो इस पापी कलयुग को पावन सतयुग में, मतलब सतयुग ये ऐसी कंसेप्ट है जिसको हिंदू लोग बोलते हैं राम राज्य, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज या हेवन, मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत,
और हिंदू लोग बोलते हैं स्वर्ग, वैकुंठ, सतयुग या राम राज्य। ये नव युग है, वह सत्य का युग है, 100% ट्रूथ। वहां किसी भी प्रकार का पापाचार नहीं है, चोरी नहीं है, डकैती नहीं है। इसलिए बोला है दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। वह ऐसा युग है जहां देह की कोई बीमारी नहीं होगी, कोई कोरोना जैसी बीमारी नहीं आएगी, कोई भी भौतिक और दैविक ताप नहीं रहेगा, भूकंप नहीं आएंगे, ज्वालामुखी नहीं फटेंगे। 100% पीस एंड हैप्पीनेस, शाश्वत और सुख और शांति का राज्य है। तो पापी कलयुग से पावन सतयुग में ये ट्रांसफॉर्मेशन कौन करेगा? किसमें पावर है? आज के पॉलिटिकल लीडर में पावर है क्या? वो तो 5 साल की अपनी कुर्सी संभालने के लिए पूरा ट्राई करते रहते दिन रात, वो भी ठीक से संभाल नहीं पाते। तो आज का पॉलिटिकल लीडर, आज का सेलिब्रिटी, जो फिल्मी दुनिया के हीरो है, आज के क्रिकेट प्लेयर, आज के फुटबॉल प्लेयर जिनको हमने हीरो बना के रखा है, वो इस दुनिया का परिवर्तन नहीं कर सकते, नव युग ला नहीं सकते, पापी कलयुग को बदलकर पावन सतयुग में परिवर्तित नहीं कर सकते। ये काम स्वयं परमात्मा का है। इसलिए भगवत गीता में एक श्लोक आया है, मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते स चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। मेरी अध्यक्षता में मैं इस जड़ जंगम सृष्टि का परिवर्तन करता हूं। वी परिवर्तते, पापी कलयुग को बदल के रिवर्स डायरेक्शन में पावन सतयुग में परिवर्तित करता हूं। दुनिया एकदम डाउनग्रेडेड, डिग्रेडेड हो जाती है और उसको अपग्रेडेड कर देता है। सोल इंप्योर हो जाती है और आत्मा को प्यूरिटी में ला लेता है। तो वो समय, इस 4 युगों में कोई तो समय है, और वो समय है कलयुग के लास्ट का समय, जब कलयुग विनाश होने को आता है और नया सतयुग आने वाला होता है। तो इस परिवर्तन के समय परमात्मा स्वयं आते हैं। तो उसका आने का वो समय है जिसके लिए भगवत गीता में बोला है, जब जब धर्म की यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तो सत्य सनातन धर्म का उत्थान करने के लिए और दुर्जनों का विनाश करने के लिए मैं फिर से आता हूं। फिर से आता हूं मतलब वो है नहीं अभी, उसको आना पड़ता है। तो उसकी टाइमिंग भी बता दी, उसका आने का समय बता दिया। तो ये परमात्मा जब आता है तो वो टीचर बन के आता है। आज से 20-25 साल पहले एक रैप सॉन्ग आया था, पूरा लाइंस मुझे याद नहीं है, कॉलोनियल कजिन्स का एक रैप सॉन्ग था, कम बैक इज अल्लाह, कम बैक एंड सेव द वर्ल्ड, वी नीड द टीचर एंड यू आर द ओनली वन। मतलब भगवान तू फिर से आ जा, हमें टीचर चाहिए, सदगुरु चाहिए। हम बोलते हैं ना गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर। हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि कभी तो वो गुरु बन के आया है, कभी तो वो शिक्षक बन के आया है, सदगुरु बन के आया है। उसने कभी तो हमको आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ाई है, कभी तो इस दुनिया में परिवर्तन लाया है। उसने हमारे आत्मा के अंदर के दुख दर्दों को खत्म किया है, विषय विकारों को, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसको खत्म किया है। तो वो जो परिवर्तन का समय है वो स्वयं परमात्मा के सिवाय ये कार्य कोई कर नहीं सकता। इसलिए ब्रह्मा को बोलते हैं, यूनिवर्स का क्रिएशन ब्रह्मा ने किया। अभी तो मॉडर्न साइंस तो बोलता है बिग बैंग थ्योरी, चलो वो अलग टॉपिक है, हम बाद में जाएंगे। शंकर ने विनाश किया, शंकर को विनाश करता बोलते हैं, डिस्ट्रक्टर, और विष्णु को बोलते पालना करता। तो नवयुग जो आएगा उसकी पालना विष्णु के द्वारा, और पुराना जो घर है उसका विनाश शंकर के द्वारा। जब घर पुराना हो जाता है, टूटा फूटा हो जाता है, तो क्या करते हैं? रिपेयरिंग करते हैं। और रिपेयरिंग करते, एक बार रिपेयरिंग करते, 2 बार रिपेयरिंग करते, 3 बार रिपेयरिंग करते, बार बार रिपेयरिंग करने के बावजूद भी घर सुधरने का नाम नहीं ले रहा है और टूटा फूटा होता जा रहा है। तो घर का मालिक क्या करता है बताइए? पूरे घर को तोड़ देता है और नया घर बना लेता है। लेकिन पहले पुराना घर नहीं तोड़ता, पहले नया घर बांध के तैयार कर देता है, फिर पुराना घर तोड़ता है। तो वैसे ही परमात्मा जो इस सृष्टि का मालिक है, जब कलयुग में जब परिस्थितियां ऐसी हो जाती है, मनुष्य अपने विनाश के सारे साधन खुद तैयार कर लेता है, तो ईश्वर आके अनेक धर्मों का, अनेक जातियों का, अनेक झूठी परंपराओं का विनाश करके फिर से सत्य धर्म की धारणाएं स्थापन करने के लिए आता है। तुलसीदास आए, कबीरदास आए, संत मीराबाई आई,
रामदास आए, संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, गुरु नानक जी आदि, शंकराचार्य, जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद पैगंबर, इन सभी ने रिपेयरिंग की भारत में आके, इस दुनिया में आके रिपेयरिंग की। लेकिन रिपेयरिंग करने के बावजूद ये दुनिया सुधरी नहीं और ही नीचे गिरती गई। तब परमात्मा को स्वयं आना पड़ता है। तो ये समय जो है ये युग परिवर्तन का समय है, ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। और भगवान आके राजयोग की शिक्षा सिखाते। ये राजयोग की शिक्षा क्या है? ये व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर ये आत्मा का ध्यान कर रहा है, परमात्मा का स्मरण कर रहा है। जिस आसन पे बैठा है वो आसन 4 पिलर्स पे बेस्ड है। द फर्स्ट पिलर इज ब्रह्मचर्य, सेलिबसी। ब्रह्मचर्य का अर्थ है मन की पवित्रता, वाणी की पवित्रता और कर्मों की पवित्रता। दूसरा है शुद्ध अन्न। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है। आज हम रेस्टोरेंट, होटल, 5 स्टार होटल में जाके खाना खाते हैं। खाना बनाने वाला शेफ वो बड़ी डिलीशियस डिश प्रिपेयर करता है आपके लिए, आप बड़े चाव से खाते हो। लेकिन खाना बनाते वक्त उस व्यक्ति के अंदर अगर किसी का मर्डर करने के विचार आ रहे, वेश्यागमन करने के विचार आ रहे, तो उसके जो वाइब्रेशन है खाना बनाते वक्त वह आंखों से और हाथों से निकलते हैं और वो आपके अन्न के ऊपर उतरते हैं और अन्न ग्रहण करने वाले व्यक्ति के ऊपर उन वाइब्रेशन का असर होता है और उसकी बुद्धि भी चेंज हो जाती है, निगेटिविटी की तरफ चली जाती है। तो अन्न का मन के ऊपर असर है। जिसको आध्यात्मिक उन्नति करनी है उसका अन्न शुद्ध अन्न होना चाहिए। अपने हाथ से बनाए वो भोजन या घर में अपनी माता या पत्नी जो भोजन बनाती है, माता, बहन, पत्नी, वो जो भोजन है वो अच्छा भोजन है। वो आपकी बुद्धि में अच्छाई लाने के लिए, अच्छे संस्कार लाने के लिए प्रभाव करेगा। अगर शांत वातावरण में प्रसन्न चित्त से अगर घर में भोजन बनाते हैं परमात्मा की याद में, तो वो प्रसाद जैसा है। जैसे मंदिर में प्रसाद देते वैसा ही है। तीसरा है डिवाइन क्वालिटीज, दैवी गुण। आज राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही है। छोटी छोटी 6-6 महीने की, 12-12 महीने की, 1 साल 1.5 साल की बच्चियों के ऊपर बलात्कार हो रहे हैं ना, सुन रहे, हम देख रहे न्यूज चैनल में। रोज न्यूज़पेपर देखो, रोज आपको ऐसे कई सारे न्यूज मिलेंगे। क्राइम बढ़ता चला जा रहा है। तो राक्षसी प्रवृत्तियों को हटा के दैवी गुण धारण करना, दया, क्षमा, शांति, करुणा, प्रेम, आनंद, सच्चाई, सत्य, अहिंसा, अक्रोध, क्रोध न करना, ये सारे दैवी गुण हैं, इनको धारण करना। और चौथा है सत्संग, माना स्पिरिचुअल एजुकेशन। ये 4 राजयोग की शिक्षा के पिलर से ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, दैवी गुण और सत्संग। ये राजयोग की शिक्षा के 4 पिलर से। ये राजयोग की शिक्षा अगर हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो हमारी आत्मा के अंदर जो भी मैला जमा हुआ है मन बुद्धि के अंदर वो सफाई हो जाएगी। तो बात चल रही थी अभी जो दुनिया में वातावरण चल रहा है वो 3rd वर्ल्ड वॉर का चल रहा है। अगर आप न्यूज से अपडेट हो वर्तमान स्थिति से, तो तीसरे विश्व युद्ध के आसार है और कभी भी तीसरा विश्व युद्ध चालू हो सकता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इस साल सबसे ज्यादा हॉट है। अभी 1-2 सालों में कभी भी तीसरा विश्व युद्ध चालू हो सकता है। अगर तीसरा विश्व युद्ध चालू होगा तो न्यूक्लियर वॉर होगी, 100% न्यूक्लियर वॉर। और अगर न्यूक्लियर वॉर होगी और एटॉमिक वेपन्स का अगर एक्सप्लोजन होगा, तो एटॉमिक वेपन्स का एक्सप्लोजन होने से क्या होगा, कौन बताएगा? अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा? अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो ग्लेशियर्स है, बर्फ के पहाड़, वो पिघलते जाएंगे। आज भी मेल्ट हो रहे हैं एज पर नासा रिपोर्ट। वो पिघलते जाएंगे, उससे क्या होगा? समुद्र का जलस्तर, मीन सी लेवल बढ़ेगी और मीन सी लेवल बढ़ने से नासा की, एज पर नासा की रिपोर्ट, आने वाले 6-7 साल में ये जो तटीय प्रदेश है, बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई, कांडला, विशाखापट्टनम, ये सारे समुद्र के अंदर समा जाएंगे। ये तो छोटी सी रिपोर्ट है, एक्चुअल में इससे भयानक बात है कि मीन सी लेवल बढ़ने से अमेरिका, यूरोप, ये बड़े बड़े आइलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे समुद्र के अंदर समा जाएंगे। तो दुनिया में बड़ा भारी विनाश होगा, महाप्रलय होगा। और शास्त्रों में बोला है,
शंकर ने जब तीसरा नेत्र खोला तो दुनिया में महाप्रलय आ गया। तो ये शास्त्रों का जो स्पिरिचुअलिटी की बातें है वो साइंस की बातों से, मॉडर्न बातों से टैली की जा सकती है। अगर अध्यात्म का जिसको ज्ञान होगा वही टैली करेगा, जिसको अध्यात्म का ज्ञान ही नहीं वो क्या टैली कर सकता है। जिन्होंने एक तरफ ही इधर जो शुक्राचार्य था ना, शुक्राचार्य राक्षसों का गुरु, उसकी एक आंख फूटी हुई थी, ऐसी एक ही आंख थी उसकी। वो अच्छा ही देखता ही नहीं था, बुरा ही देखता था, सिर्फ निगेटिविटी को देखता था, पॉजिटिविटी उसको दिखाई नहीं देती थी। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन सबसे पॉपुलर साइंटिस्ट और रॉबर्ट ओपेनहाइमर, इन्होंने 1947 में एक डूम्सडे क्लॉक बनाया। डूम्सडे क्लॉक का अर्थ है प्रलय घड़ी, विनाश की घड़ी। और उस घड़ी को वो सेट करते हैं हर साल। 1947 से सेट करना चालू कर दिया और जितना वो घड़ी के दोनों जो हैंड से दो जो कांटे हैं उसके वो 12 के नजदीक आएंगे, उतना दुनिया का विनाश, मानवता का विनाश नजदीक है। ये जो क्लॉक उन्होंने सेट किया है अभी 2025 में, ये क्लॉक उन्होंने ऐसा सेट किया है कि दुनिया के विनाश के लिए सिर्फ 89 सेकंड्स बचे हुए हैं। तो इन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम है BAS, बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट, और उनके अनुसार अभी सृष्टि का विनाश के लिए सिर्फ 89 सेकंड बचे, मतलब चंद साल बचे हुए हैं। तो ये साइंटिफिक प्रूफ है। इसके लिए इन्होंने 3 कारण दिए इस विनाश के लिए। पहला दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा दिया न्यूक्लियर वॉर, और तीसरा दिया इन्होंने जलवायु परिवर्तन। क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन का लेयर डिप्लेट हो रहा है, उसके बाद जमीन में वाटर लेवल नीचे चली जा रही है, और भी कई तरीके के जो कारण है वो सारे कारण उन्होंने बताए कि ये 3 कारण है जिससे दुनिया का विनाश नजदीक है। और चौथा जो कारण है एक्चुअल में, वो चौथा कारण है धर्मों के बीच में जो दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है। हिंदू मुस्लिम सिविल वॉर खास भारत में होने के चांसेस है। 1947 में जब भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ था तो ट्रेनों की ट्रेनें काट दी गई थी, खून की नदियां बही थी। हिंदू मुस्लिम दुश्मनी अभी भी अगर देखेंगे तो बढ़ती चली जा रही है, चाहे पॉलिटिकल इंफ्लुएंस की वजह से बढ़ रही है, चाहे किसी भी कारणों से बढ़ रही है, लेकिन वो बढ़ती चली जा रही है। आगे चलकर अभी तो ट्रेलर दिखाई दे रहा है, आगे बड़ा मूवी रिलीज होने वाला है। तो ये कारण है सृष्टि के विनाश के, हम नजदीक आ चुके हैं। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ, न्यूक्लियर वॉर हुआ, तो प्राकृतिक आपदाएं भी आएगी, नेचुरल कैलेमिटीज होगी, भूकंप होंगे, शहरों में जो 50-50, 60-60 मंजिल की बड़ी बिल्डिंग्स है वो ताश के पत्तों के जैसे नीचे गिर जाएगी। अभी भी ज्वालामुखी हुआ था, कहां हुआ है पता है? इथोपिया। जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, ये जो 5 तत्व है ये भी विकराल रूप धारण कर चुके हैं कलयुग के अंत में। जल बाढ़ लाएगा या तो महासुनामी, अग्नि, अभी बीच में कैलिफोर्निया वहां आग लगी थी, सारे वहां के जितने भी हॉलीवुड के एक्टर्स भाग गए, अपनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज को छोड़ गए। एटॉमिक विस्फोट होता है तो भी अग्नि आती है, तो अग्नि विकराल रूप धारण कर चुका है। जल वायु, वायु माना बड़े बड़े टॉर्नेडोस, बड़े बड़े स्टॉर्म्स, तूफान आएंगे। जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, पृथ्वी से भूकंप आता है, ज्वालामुखी होता है, और आकाश, आकाश से उल्कापात होते। तो ये प्रकृति के जो 5 तत्व है, नेचर के 5 एलिमेंट्स, ये 5 एलिमेंट्स अपने इंप्योर फॉर्म में आ चुके हैं, और जब अपनी इंप्योर फॉर्म में आते तो विकराल रूप धारण करते हैं। तो जैसे कोई व्यक्ति डेथ बेड पे होता है तो उसको वेंटिलेटर पे रखा जाता है, वैसे ये दुनिया अंतिम सांसें गिन रही है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, अगर इनकी चीजें अगर देखेंगे, गूगल कीजिए, इन्होंने एक डूम्सडे प्लेन भी बनाया हुआ है। और डूम्सडे प्लेन ऐसा है जो कई महीनों तक बिना फ्यूल के चलता रहेगा। न्यूक्लियर विस्फोट का, एटॉम बॉम्ब के विस्फोट का उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। उन्होंने वो इसलिए बनाया है जब दुनिया का विनाश होगा तो जो अमेरिका का जो मुख्य व्यक्ति है, प्रेसिडेंट, वो बचा रहेगा उस डूम्सडे प्लेन में।
ऐसा मटेरियल यूज किया है। तो डूम्सडे क्लॉक बनाया, डूम्सडे प्लेन बनाया इन्होंने। तो ये सारी चीजें इसलिए कि बड़े बड़े आज के जो दिग्गज है उनको ये चीजें पता है कि ये दुनिया विनाश की तरफ अग्रसर है, सृष्टि के परिवर्तन का समय है। बड़े बड़े वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अहिंसा सम्मेलन कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसको ऊनो बोलते हैं, शांति स्थापन करने के लिए स्थापन किए, आज वो फेल है। यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ अमेरिका, रशिया, बड़े बड़े इनके हाथ की एक कठपुतली बन चुकी है। जब रशिया और यूक्रेन युद्ध चालू हुई थी आज से 2.5 साल पहले, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक ऑर्डर पास किया था, स्टेटस को, इसको रोक दो यथास्थिति। ना उस ऑर्डर को रशिया के प्रेसिडेंट ने एक्सेप्ट किया, ना उसको यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने एक्सेप्ट किया। आज भी युद्ध चल रही है। तो शांति स्थापन करने वाली संस्थाएं फेल है। तो ऐसे समय परमात्मा आता है जिसका नाम है शंकर। और शंकर का अगर अर्थ ढूंढेंगे डिक्शनरी में, संस्कृत शब्द है शम, मतलब शांति, शम करोति, जो शांति स्थापन करता है, पीस एस्टैब्लिश करता है दुनिया में। तो शंकर शांति की देवता है, एक सुपर कॉन्शियसनेस है। तो इसलिए एक ही देवता ऐसी है 33 कोटि देवी देवताओं में जिसको हमेशा ध्यान मग्न अवस्था में दिखाया, योगी की अवस्था में दिखाया। तो वो सारी दुनिया को एक मैसेज देते हैं, योगी बनो, मतलब ध्यान, मन की एकाग्रता और योग की पावर जागृत करो। तो ये समय परिवर्तन का समय है। आज बड़े बड़े भविष्यकारों ने भविष्यवाणियां की है। नॉस्ट्राडेमस एक फेमस भविष्यकार है, विदेशी भविष्यकार, इनकी प्रोफेसीज बहुत पॉपुलर है। किरो, कीट, एंडरसन, जूल बर्न, ये सारे भविष्यवेत्ता है। उसके बाद भारत में गोपीनाथ शास्त्री, कल की पुराण, भविष्य मालिका अच्युतानंद स्वामी की, इन्होंने जो भविष्यवाणियां की है, इसमें कॉमन भविष्यवाणी है कि 21st सेंचुरी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा, वो योगियों का योगी होगा। वो ऐसा आत्मा और परमात्मा का ज्ञान देगा कि बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स उसके सामने फेल हो जाएंगे। वो ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा और भारत के अंदर, सारी दुनिया के अंदर ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा कि दुनिया में अनेक धर्म, अनेक भाषाएं, अनेक जातियां, इनका विनाश हो जाएगा। एक धर्म, एक जाति, एक भाषा, एक राज्य स्थापन होगा। वसुदेव कुटुंबकम, ये वसुधा एक फैमिली बन जाएगी। अभी तो सिर्फ नाम की फैमिली है, असलियत में फैमिली बन जाएगी। तो परमात्मा का दिव्य अवतरण का ये समय है और युग परिवर्तन का समय है। ऐसे समय में आप आधुनिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता को अपने जीवन में लाइए। आप आत्मा का ध्यान कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर आप राजयोग की शिक्षा को फॉलो कीजिए अपने जीवन में, और रोज 1 घंटा दिन में अच्छा स्पिरिचुअल नॉलेज सुनिए, तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, आध्यात्मिक उन्नति होगी। इतना बोल के मैं रुकता हूं। ओम नमः शिवाय। एक मैं एग्जांपल देना चाहता हूं आध्यात्मिक पावर का। जहां साइंस के साधन फेल हो जाते हैं, वह आध्यात्मिक पावर काम करती है। समझो, आपका नाम क्या है भाई साहब? हितेश कुमार। हितेश, रितेश, एच, हितेश ने बीएड किया अलवर से, बाद में और कोई पढ़ाई पढ़ी, अमेरिका चले गए जॉब के लिए। हितेश की मां अलवर में बैठी हुई है और मोबाइल फोन, स्मार्टफोन से हितेश की याद आई तो वीडियो कॉलिंग ट्राई कर रही है हितेश को, जो अमेरिका में बैठा हुआ है, और नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क न होने की वजह से कॉलिंग जा नहीं रही है, और कॉलिंग जा नहीं रही है तो हितेश की मां सच्चे दिल से हितेश को अलवर में बैठ के याद करती है। तो हितेश बताओ, क्या आपको टचिंग हो सकती है अमेरिका में बैठ के? हो सकती है क्या? पॉसिबल है क्या? बिल्कुल जवाब दिया, थैंक यू सो मच। यही अध्यात्म है। मां के वाइब्रेशन की पावर 7 समुद्र पार हजारों किलोमीटर ट्रैवल करके हितेश को पहुंच सकती है,
और हितेश अपने दोस्त को बोलेगा जरूर मेरी मां ने याद किया होगा, हिचकी लगेगी। तो ये वाइब्रेशन की पावर, साइंस के साधन फेल हो जाते, वह वाइब्रेशन की पावर काम करती है। ये मन के संकल्पों के तरंग है, ये प्यूरिटी है मन के थॉट्स के, क्योंकि मां अपने बच्चे के प्रति सच्ची मोहब्बत करती है, सच्चे दिल से उसको याद करती है, तो उन वाइब्रेशंस पे प्यूरिटी होती है, तो वो ट्रैवल करते हैं, उसमें कोई मिक्सचरिटी नहीं होती। तो एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला जो फेमस साइंटिस्ट है। स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान से सुनिए, अभी बुक्स पे मत ध्यान दीजिए। निकोला टेस्ला जो फेमस साइंटिस्ट है, उनका एक कोट है, आप चेक कर सकते हो कि हर एक मनुष्य को जन्म से एक गिफ्ट मिला है, वो गिफ्ट है मेंटल पावर, मन बुद्धि। एंड इफ वी कनेक्ट आवर मेंटल पावर विद डिवाइन बीइंग, then we can get in tune with that supreme power। मतलब कि हमें जन्म से बुद्धि मिली हुई है, हर एक को एक गिफ्ट मिला है। इस बुद्धि को अगर हम परमात्मा से कनेक्ट करते हैं तो उसकी सारी डिविनिटी हमारे अंदर आ जाएगी। ये निकोला टेस्ला फेमस साइंटिस्ट, जिसका इन भाई साहब ने एग्जांपल दिया था टेस्ला के सर्किट का, तो वो फेमस साइंटिस्ट है, उनका कोट है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट है, whatever inventions and theories, scientific theories I have invented in my life, my inspiration and guide behind that invention is भगवत गीता। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट है। रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिन्होंने फर्स्ट एटम बॉम्ब का निर्माण किया 1945 में, जब फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया, उस न्यूक्लियर टेस्ट का नाम उन्होंने क्या दिया था पता है किसी को? उस न्यूक्लियर टेस्ट का नाम दिया था ट्रिनिटी। ट्रिनिटी का अर्थ है त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु शंकर, ट्रिनिटी। और जब पहली बार एक्सप्लोजन हुआ था न्यूक्लियर टेस्ट के बाद, वो अम्ब्रेला तैयार हो जाता है, प्रचंड अग्नि की ज्वालाएं होती है। तो जब उसने खुद देखा कि फर्स्ट एक्सप्लोजन जब हुआ, तो उसके मुख से आया शब्द, भगवत गीता का एक श्लोक आया, कालोस्मी, आई एम द गॉड ऑफ डेथ, लोकक्षय कृत प्रवृत्तो, मैं सारे संसार का विनाश करने के लिए प्रवृत्त हूं। और आज भी आप गूगल खोलो, इंटरनेट पे रॉबर्ट ओपेनहाइमर डालो और 1945 वीडियो भगवत गीता ऐसे डालो, उसका आज भी वीडियो अवेलेबल है, 1945 में जो शूट किया। तो ये जितने भी बड़े साइंटिस्ट है, इन्होंने अध्यात्म का आधार लिया। साइंस की बड़ी चीजें खोजने के लिए वो डीप मेडिटेशन, सॉलिट्यूड और अध्यात्म में गए, तब जाके वो बड़ी चीजें इन्वेंट कर पाए। आज साइंस के अभ्यासकों को स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज नहीं है, और स्पिरिचुअलिटी के अभ्यासकों को साइंस का नॉलेज नहीं है, उसकी वजह से डिबेट हो रहा है। एक्चुअली आगे चल के ऐसा समय आएगा कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों एक पॉइंट पे आके मीट हो जाएंगे, दोनों एक पॉइंट पे आके मिलने लगेंगे, मिलेंगे, और उस समय ईश्वर की प्रत्यक्षता दुनिया में, परमात्मा सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा। नास्तिक से नास्तिक भी उसके सामने झुकेगा, 100% एक्सेप्ट करेगा। थैंक यू। आज के आध्यात्मिक विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत गीता अनुसार आध्यात्मिक सेमिनार के लिए श्री अमोल सर को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, और बहुत जोरदार तालियों से उनका आभार व्यक्त कीजिए। अभी बात हो रही थी आत्मा की, और आत्मा कहाँ, जो अभी उन्होंने बताया, तो मेरे को लगता है कि आपकी भी खुल गई होगी, उसका आभास हो गया होगा। और आज की इस भौतिकवादी युग में भौतिक सुख की ओर दौड़ रहा है और असली सुख और शक्ति को भूल गया, उसको समझाने के लिए आध्यात्मिक आज का जो एक पावन पवित्र जो टॉपिक था, उसका बहुत विस्तार से और बहुत गहरी स्तर पर आपको ज्ञान हुआ होगा और बहुत कुछ आज सीखने को मिला होगा। उसके लिए मैं सर का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आशा करता हूँ कि आगे भविष्य में भी इस तरह का ज्ञान और मार्गदर्शन हमें आपके द्वारा मिलता रहेगा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।